हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हेल्थ कंडीशन के बारे में जो आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है, लेकिन बहुत सी विमेन को इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। इस कंडीशन का नाम है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, बार बार पिंपल्स आ रहे हैं, फेस या बॉडी पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है, वेट बढ़ रहा है या प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पीसीओएस। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो मेनली रिप्रोडक्टिव एज की विमेन को अफेक्ट करता है। ओवुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर महीने ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है, लेकिन इस कंडीशन में बॉडी में एंड्रोजन यानी मेल हॉर्मोन्स नॉर्मल से ज्यादा बनने लगते हैं। इस हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से ओवरी से हर महीने एग प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाता है और ओवुलेशन इरेगुलर हो जाता है, तो पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करना मुश्किल हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, पीसीओएस का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि हर पेशेंट की ओवरीज में सिस्ट होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सी विमेन को पीसीओएस होता है, फिर भी अल्ट्रासाउंड में सिस्ट नहीं दिखते। पीसीओएस कितना कॉमन है? पीसीओएस दुनिया भर की लगभग 10 से 13% रिप्रोडक्टिव एज की विमेन को अफेक्ट करता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि लगभग 70% औरतों को पता ही नहीं होता कि उन्हें पीसीओएस है। पीसीओएस दुनिया भर में इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही कॉमन कॉज है और इररेगुलर पीरियड्स की लीडिंग वजह भी यही है। अब सवाल आता है कि पीसीओएस होता क्यों है, इसके कॉजेस क्या है? सच ये है कि इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक कंप्लीटली पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके कुछ फैक्टर्स जो इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं वो यह है। फर्स्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस। बॉडी में मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन बढ़ जाते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस, बॉडी इंसुलिन का सही यूज नहीं कर पाती। जेनेटिक्स, अगर फैमिली में किसी को पीसीओएस या टाइप 2 डायबिटीज है, तो आपको भी पीसीओएस होने का रिस्क बढ़ा देता है। आपकी लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि अनहेल्दी डाइट का होना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, पुअर स्लीप होना, ये भी आपके पीसीओएस के रिस्क को बढ़ा देते हैं। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, एक्स्ट्रा वेट स्पेशली पेट के आसपास जमा वेट सिम्टम्स को और सीवियर बना सकता है। सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस, हर औरत में सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि इररेगुलर पीरियड्स, पीरियड का मिस होना, हैवी या पेनफुल पीरियड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आना, बहुत ज्यादा पिंपल्स या एक्ने होना या ऑयली स्किन होना, फेस, चेस्ट या बॉडी पर अनवांटेड हेयर का होना, हेयर फॉल का होना, वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाना, स्किन के ऊपर डार्क पैचेस होना, मूड स्विंग्स का होना। कुछ विमेन में सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, इसलिए उनके डायग्नोसिस में देर लग सकती है। पीसीओएस सिर्फ पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पीसीओएस सिर्फ पीरियड्स को अफेक्ट करता है, लेकिन ये एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक कंडीशन भी है जो फ्यूचर में कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा सकता है। इनमें कुछ हेल्थ कंडीशंस शामिल हैं: इंसुलिन रेसिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, वेट गेन और ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीजेस, स्लीप एपनिया, फैटी लीवर डिसीज, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, एंडोमेट्रियल कैंसर, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट एंड पुअर बॉडी इमेज। पीसीओएस से बॉडी को ही नहीं, माइंड को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए पीसीओएस का ट्रीटमेंट सिर्फ पीरियड्स को रेगुलर करना नहीं बल्कि फ्यूचर हेल्थ को प्रोटेक्ट करना भी है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो डॉक्टर या काउंसलर से जरूर बात कीजिए। पीसीओएस का डायग्नोसिस कैसे होता है? डॉक्टर पीसीओएस डायग्नोस करने के लिए जनरली 3 चीजों को देखते हैं। डायग्नोसिस के लिए इनमें से कम 2 चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। हाई एंड्रोजन के साइंस जैसे फेशियल हेयर,
एक्ने, हेयर फॉल, ब्लड टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन हाई होना, इरेगुलर या एब्सेंट पीरियड, अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज। लेकिन याद रखिए, हर पीसीओएस पेशेंट के ओवरीज में सिस्ट होना जरूरी नहीं है। डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में डॉक्टर हार्मोन लेवल्स, ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल्स, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल एंड विटामिन डी एंड बी12 कर सकते हैं। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड ओवरीज की साइज एंड अपीयरेंस को चेक करने के लिए करते हैं और उसके अंदर के फॉलिकल्स को चेक करते हैं कि कितने फॉलिकल्स उसके अंदर है। ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस। अभी तक पीसीओएस का परमानेंट क्योर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसिन की मदद से सिम्टम्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट गोल्स कुछ इस तरह के हैं। आपके पीरियड को रेगुलेट करना, हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना और कोई भी हेल्थ रिस्क है तो उसको प्रिवेंट करना। डॉक्टर रेकमेंड कर सकते हैं फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें सबसे पहले आपको एक हेल्दी डाइट लेने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपनी डाइट में शामिल करें ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ओट्स, ब्राउन राइस, मिलेट्स, दाल और बीन्स, पनीर, दही, एग, फिश, नट्स और सीड्स। आपको क्या अवॉइड करने की जरूरत है? कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी बेवरेजेस, केक्स, पेस्ट्रीज, व्हाइट ब्रेड, मैदा, फास्ट फूड, डीप फ्राइड फूड। डाइट के साथ साथ रोज कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। आप कर सकते हैं वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। रेगुलर एक्सरसाइज इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करती है और वेट कंट्रोल में भी मदद करती है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आपको अपना वजन भी कम करने की जरूरत है। और अगर आप स्ट्रेस से जूझ रही हैं तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जरूरत है और कम से कम 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें। डॉक्टर कुछ ऐसी मेडिसिन भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए खुद से कोई भी दवाई न ले। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाई ले। पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर आप उसके अकॉर्डिंग दवाई ले। डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, एंटी एंड्रोजन मेडिसिन, ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन, फर्टिलिटी के लिए और कुछ अदर ट्रीटमेंट्स भी हैं जैसे कि क्रीम्स, लेजर थेरापी एंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या पीसीओएस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। पीसीओएस इनफर्टिलिटी का एक कॉमन कॉज है क्योंकि इसमें ओवुलेशन रेगुलर नहीं होता, लेकिन बहुत सी विमेन हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रॉपर ट्रीटमेंट की मदद से नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। कुछ औरतों को ओवुलेशन मेडिसिन या आईवीएफ जैसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान पीसीओएस वाली विमेन को जेस्टेशनल डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसलिए रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स बहुत जरूरी होते हैं। क्या पीसीओएस को प्रिवेंट किया जा सकता है? पीसीओएस को कंप्लीटली प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए हेल्दी वेट मेंटेन करें, रोज एक्सरसाइज करें, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ले, स्ट्रेस को कम करें, 7-8 घंटे की अच्छी नींद ले, रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाते रहें, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें और बहुत ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड को भी लिमिट करें। कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर 3 महीने या उससे ज्यादा टाइम से पीरियड नहीं आए, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, रैपिड वेट गेन हो रहा है, फेस या बॉडी पर हेयर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा हो, सीवियर एक्ने या पिंपल्स हो, बहुत ज्यादा हैवी या पेनफुल पीरियड्स हो, तो डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट जरूर करें। लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। पीसीओएस एक कॉमन हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकते। टाइम पर डायग्नोसिस, हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज,
बैलेंस्ड डाइट और डॉक्टर के प्रॉपर ट्रीटमेंट से पीसीओएस को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। इससे फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है और डायबिटीज, हार्ट डिसीज और दूसरी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी कम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।